हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास जो सेट है वो माइक्रोमैक्स कंपनी का है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है पावर सप्लाई से जो है ओवर वोल्टेज इसकी आउटपुट हो रही है। तो सबसे पहले उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या हमारी प्रॉब्लम है इस सेट के अंदर है, क्योंकि और भी प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिली है मेरे को। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पावर सप्लाई को किस तरीके से रिपेयर करना है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं पावर लगाता हूँ। तो पावर लगाने के बाद हमारे को जो वोल्टेज है वो किस तरीके से हमारे को अबव वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड वोल्टेज जो होती है वो 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 14 वोल्ट से जो है वोल्टेज यहाँ पे किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा वोल्टेज जो है स्टेप धीरे धीरे क्या है बढ़ रहा है। तो ज़्यादा देर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर लगाने के बाद क्या होगा कि आगे के हमारे रेगुलेटर जो है वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को कई बार देखने को मिलती है पावर सप्लाई में अगर ओवर वोल्टेज होती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वेरिएबल जीनर को बदल के देखते हैं। वेरिएबल जीनर बदलने के बाद हमारी क्या कंडीशन बनती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल जीनर कहाँ पे लगा होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्टोकपलर लगा हुआ है और ऑप्टोकपलर के बाद में ये देखेंगे तो एक हमारा ये जीनर लगा होता है जिसको TL431 के नाम से काफ़ी सारे टेक्नीशियन जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बदलता हूँ। ये हमारी SMD शेप में है, तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे दूसरा तो वो भी SMD शेप में ही लगाना पड़ेगा। तो इसको लगाने के लिए हम किसी भी बोर्ड में से ये TL431 जो है निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम दूसरे बोर्ड से हम इसके अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक और यहाँ पे जो है बोर्ड है और उसके अंदर यहाँ पे TL431 जो है यहाँ पे लगा हुआ है। या ज़्यादातर जो है आपको मिलता है ऑप्टोकपलर के पास में ही। तो चलिए सबसे पहले इसको हम बदलते हैं। बदलने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन हमारी पावर सप्लाई की बनने वाली है। तो देखिए, जब भी आप काम करते हैं तो काम करते टाइम हमारे को पेस्ट अच्छी क्वालिटी का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो SMD कंपोनेंट्स होते हैं उनको निकालने लगाने के लिए पेस्ट अच्छी क्वालिटी की हमारे को चाहिए होती है। नहीं तो इसके जो प्रिंट होते हैं बड़ी जल्दी जल भी जाते हैं और उखड़ भी जाते हैं। तो इसको मैं क्या है यहाँ से निकाल लेता हूँ TL431 को। तो ये मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है और ये दूसरे बोर्ड में से हम यहाँ से निकाल के लगाएंगे। तो मैं इसके अंदर से निकाल लेता हूँ। तो ये क्या है, हमारा जो TL431 है हमने यहाँ से निकाल लिया है और इसको क्या है हमारे को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा पहले अच्छे से, उसके बाद हम इसके ऊपर हीटिंग देंगे। अभी यहाँ पे क्या है, इस TL431 को बदलते टाइम हमारे को थोड़ा सा ये ध्यान में भी देना है कि ये हमारा किसी से शॉर्ट ना हो और इस तरीके से हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये लगना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी सारी पिनें जो हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुकी हैं। तो इसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब भी हम ये लगाते हैं, लगाने के बाद क्या है हमारे को इसके अंदर सोल्डिंग ज़रूर करनी होती है ताकि इसकी जो सभी पिनें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग जाए। तो यहाँ पे क्या है, हम इसकी सोल्डिंग करेंगे इस तरीके से। तो सभी पिनें इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को सोल्डिंग करनी है। ये देख सकते हैं ये हमारा लग गया है। और लगने के बाद क्या है, थोड़ा सा हम इसके अंदर थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी कंपोनेंट्स लगाते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, अप डाउन होती है टेम्परेचर बढ़ने पे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। उसके बाद अगर हम सप्लाई लगा के देखेंगे तो सप्लाई की क्या कंडीशन है, जो वोल्टेज है हमारी, जो वोल्टेज हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है वो वोल्टेज हमारी स्टेबल होती है नहीं होती है। क्योंकि अगर आपकी वोल्टेज धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी तो हमारे जो रेगुलेटर होते हैं वो जल जाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई जारी होगी सभी जगह हमारा सिस्टम जो है बर्न हो सकता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हम पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो क्या कंडीशन हमारी रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो 12 वोल्ट है वो बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, यानी कि इसके अंदर जो वोल्टेज है जो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रही थी वो वोल्टेज जो है हमारी स्टेबल हो चुकी है, हो गई स्टेबल। तो इस तरीके से हम इसको स्टेबल करते हैं वोल्टेज को।
क्योंकि ज़्यादातर जो दिक्कत आती है वोल्टेज बढ़ने पे TL 431 हमारा ख़राब हो जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, फिक्स है एकदम सर। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बोर्ड रिपेयर होने के लिए आता है, क्या होता है कि जब हम बोर्ड को खोलते हैं, बोर्ड को खोलने के बाद हमारे को क्या दिखाई देता है, 5 वोल्ट का रेगुलेटर जला हुआ मिलता है। तो हम क्या करते हैं, 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर हम यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद सेट ऑन हो जाता है, हम पैक करके दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर आपका थोड़ी देर बाद फिर से वो बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट चेक ही नहीं करी। काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, वोल्टेज को चेक नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जब वो चेक नहीं करी तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो रेगुलेटर भी हमारा जल गया, क्योंकि वोल्टेज क्या है हमारी धीरे धीरे, क्योंकि वो जो जला है वो क्यों जला है, क्योंकि ओवर वोल्टेज होने की। जी सर, ध्यान नहीं देते उस चीज़ को, ध्यान नहीं देते बिल्कुल ओवर। तो अभी क्या है कि हमारा जो सेट है, पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा जो सेट है वो स्टैंड बाई कंडीशन में है। पहले भी था स्टैंड बाई कंडीशन में, लेकिन इसकी जो वोल्टेज थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसलिए हमने डायरेक्ट लगा के नहीं रखा। लेकिन दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12.48 इसकी जो वोल्टेज है बिल्कुल स्टेबल है। अब इसको क्या है, हम ऑन करते हैं तो ऑन, यहाँ पे पावर बटन है, इसका पावर बटन अगर हम प्रेस करेंगे तो इसकी जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो गया है। तो जब हमारा सेट ऑन होता है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो पैनल की हमारी VCC 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो पहले क्या हो रहा था कि इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई जो है 12 से एबव, यानी कि 12 से ज़्यादा वोल्टेज जो है इसके अंदर आ रही थी। तो इसके अंदर क्या था, फ्यूज उड़ गया, ख़राब था। तो अभी मैंने फ्यूज इसके अंदर चेंज किया है, लेकिन फ्यूज चेंज करने के बाद क्या है कि अभी भी हमारे पैनल के अंदर पिक्चर नहीं है। तो मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ, ये मैंने इसलिए निकाल रखा था ताकि और ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए। तो इसको क्या है, मैं दोबारा से लगा देता हूँ और अब हमारे को ये लगा के चेक करना पड़ेगा कि बोर्ड में, यानी पैनल की PCB में क्या दिक्कत है। तो अभी सेट को ऑन करो, टाइट प्रेस करो, हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। जी सर, 12 वोल्ट हमारा ओके है। यहाँ पे हमारी वोल्टेज बढ़नी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाती है तो DC टू DC IC खराब होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी DC टू DC IC में जाती है। उसके बाद हमारा ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। 3.3 वोल्ट बनने के बाद हमारी ये जो वोल्टेज है वो जाती है टीकॉन IC में और रोम IC की पिन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट परफेक्ट मिल रहा है, यानी कि IC के अंदर भी ये वोल्टेज जा रहा है। तो अभी क्या है कि अगर ये वोल्टेज हमारी आ रही है तो उसके बाद हम AVDD वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VA यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा AVDD का पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे को कुछ भी 12 वोल्टेज मिल रही है, ठीक है ना। ये जो वोल्टेज है हमारा बूस्ट सर्किट है, इसके पास में कोयल और एक डायोड लगा होता है, इसके बीच में यहाँ पे स्विचिंग होती है और डायोड के दूसरी साइड अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैनल है इस टाइम नो पिक्चर कंडीशन में होगा। तो पैनल की भी कंडीशन अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैनल हमारा नो पिक्चर कंडीशन में है। तो अभी हमारे को पैनल को भी रिपेयर करना है इसके अंदर। तो कई बार आपके पास इस तरीके के केस भी आ सकते हैं कि सेट डेड है और डेड को आपने रिपेयर करा, उसका पिक्चर ही नहीं आई। तो अब हम पैनल को रिपेयर करेंगे। तो पैनल के अंदर देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखते हैं कि AVDD तो हमारा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये हमारा जो वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है 12 वोल्ट, उसका VGH हमारे को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक AVDD नहीं बनेगा तो VGH नहीं मिलेगा। तो एक बार हम VGH पे लगा के पावर को ऑफ करके अगर ऑन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आके जाती है या नहीं आके जाती। सेट को ऑन करो, टाइट प्रेस करो। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पैनल की क्या कंडीशन है। यहाँ पे हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट और है VGH का। तो दोबारा से हम पावर को निकाल के लगाएंगे और फिर दोबारा से ट्राई करते हैं पावर ऑन करके। करो ऑन। हाँ, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई कंडीशन हमारे को नहीं मिल रही है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है।
तो अगर इस तरीके की दिक्कतें मिलती है, देखो होता क्या है कि हमारी जो DC to DC IC है, अगर किसी भी ट्रैक में दिक्कत होगी, VGH, AVDD, VGL, इनमें से किसी में भी दिक्कत होगी तो हमारी ये DC to DC IC क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन में चली जाएगी। जी सर। अभी हमारी प्रोटेक्शन मोड में चली गई है। और ये जो पैनल है हमारा नॉन GIP पैनल है, यानी कि इसके अंदर गेट कॉफ लगी होगी। हाँ, गेट कॉफ लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर लेवल शिफ्टर IC नहीं है। तो अभी अगर हम देखते हैं इसके अंदर तो हमारे को क्या मिलता है, सबसे पहले डायोड को देखते हैं। डायोड पे देखो यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा है, 25 वोल्ट मिला, लेकिन वो धीरे धीरे हमारा डाउन होता जा रहा है, हो रहा है डाउन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट ये भी डाउन हो रहा है। तो एक बार और दोबारा से पावर निकाल के लगाओ, देखते हैं क्या कंडीशन मिल रही है। हाँ, लगाओ इसको, तो ऑन करो। देखो यहाँ पे 25 वोल्ट हमारे को मिल रहा था, लेकिन मल्टीमीटर लगाते ही धीरे धीरे वोल्टेज डाउन होने लग गया। ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। देखो यहाँ 25 वोल्ट आया, 25 वोल्ट आके लेकिन वोल्टेज हमारा धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका एक पॉइंट है VGHP वाले पॉइंट पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो VGHP वाला जो पॉइंट है, यानी कि VGH जो होती है हमारी सबसे ज़्यादा वोल्टेज होती है, बूस्ट वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज होती है। तो ये वोल्टेज हमारे को यहाँ से यहाँ पे आती है। जी सर। यानी कि इस पॉइंट से ये वोल्टेज होती हुई यहाँ से ये हमारे VGHP पर आ रही है। तो P पर तो हमारे को कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे को वोल्टेज डाउन होती हुई मिल रही है। जी सर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर जंपर लगा के देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। जी सर। ये भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, पावर निकालते हैं। पावर निकालने के बाद देखिए क्या होता है, अगर हम इसका जो सर्किट है वो हमारे को पता रहता है कि कौन सा सर्किट कैसे काम करता है। ये जो सर्किट है ये हम आपको देंगे DC to DC का, किस तरीके से DC to DC काम करती है। जी सर। पैनल की जब आपकी क्लास होगी। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये हमारा इसके साथ कनेक्टेड है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पिन है वो काफ़ी पतली पिन है, शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर ट्रैक पे चेक करते हैं, इस ट्रैक पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इस ट्रैक से हमारी इस तरीके से सप्लाई आती है और ऐसे करके हमारी यहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे हमारे को चेक करना होगा। तो अभी हम पावर को ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे को देखिए वोल्टेज मिलता है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारा वोल्टेज डाउन हो रहा है। तो ये मेरे को ट्रैक ओपन लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर निकाल के यहाँ पे जंपर देते हैं, क्योंकि इस तरह की कंडीशनें मेरे को बहुत देखने को मिलती है। क्योंकि जब आपकी वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, तो ट्रैक बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं। तो इसको क्या है, हम यहाँ पे सोल्डर करते हैं। क्या है, मैंने यहाँ पे जंपर तो लगा दिया है। जंपर लगाने के बाद अगर हम देखते हैं सप्लाई क्या है, बनती है या नहीं बनती है। तो अभी क्या है, हम VGH यहाँ पे देख सकते हैं, F लिखा हुआ है। तो VGH F पे हमारी वोल्टेज, हमारे को VGH वोल्टेज मिलनी चाहिए, क्योंकि VGH जो रहती है कम रहती है, VGH F पे वोल्टेज ज़्यादा रहती है। तो अभी मैंने यहाँ पे जंपर लगाया है। 32 वोल्ट की सप्लाई अभी मेरी स्टेबल है। तो अगर मैं इस पिन पे देखता हूँ तो इस पिन पे हमारी स्टेबल है या नहीं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज मेरी स्टेबल है। इसके अंदर अगर हम VA यानी कि VGH AVDD वोल्टेज अगर आप देखोगे तो AVDD वोल्टेज भी हमारा स्टेबल है। ये हमारा HAVDD है, ये भी स्टेबल है, यानी कि ऑलमोस्ट वोल्टेज जो है हमारी स्टेबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बूस्ट सर्किट है। तो डायोड के अगर आप कैथोड पे देखोगे तो वोल्टेज हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। तो देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है इसके अंदर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुकी है। इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।